नाज़रीन, भारतीय जारहियत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। दुश्मन मुल्क की हर प्लानिंग हमें वक्त से पहले पता चल जाती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन मार के हक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारतीय तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोज़ हमारे पास हैं। पाकिस्तान ने जितने मकामात को निशाना बनाया, अहदाफ हासिल किए। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, एक भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। भारतीय वफ्द अमेरिका गया और लॉबिंग करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले 10 पर भारी थे। इस जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन मानें कि हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती। उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर शहरी के नुकसान का अजाला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की सवात में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, अपने वसाइल से सूबे की तामीर नो कर सकते हैं। मज़ीद बोले, लोग कब्ज़ों तजावुज़ात से गुरेज और हुकूमत से ताउन करें। तजावुज़ात के खिलाफ डेरा इस्माइल खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। लोगों से कहता हूँ, कब्जे करके दोबारा कारोबार की कोशिश ना करें। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया तो अदालत से स्टे लिया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, इस तरह कोई रेस्क्यू ऑपरेशन पहले नहीं हुआ। जितने भी लोग उसमें शहीद हुए और इसके अलावा जो लोगों के मवेशी कारोबार का नुकसान हुआ, इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो नुकसान हुआ है, तो इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है नहीं, ना हमारे पास में है कि हम किसी की जिंदगी की कीमत अदा कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से हलाकतों की तादाद 314 हो गई। सबसे ज़्यादा 208 अमवात बनेर में रिपोर्ट हुई। 150 से ज़ायद अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सूबाई हुकूमत ने मुतासरा अजला के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। अमीर मुकाम ज़िला शांगला और बनेर सरदार यूसुफ मानसहरा में सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब बाजोड़ में जाएंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम खदमाती अदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म सुबह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा तमाम अजला में NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुल्क भर में सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल्स की पेशगोई कर दी गई है। रवां साल मानसून की शिद्दत 50% से ज़ायद है। शुमाली पंजाब, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में मानसून मजीद जोर दिखाएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं, माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जिला गजर में सैलाब ने कहर ढा दिया है। कई घर सफाई हस्ती से मिट गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 10 अफराद जाँ बहक, कई लापता हैं। अब तक सूबाई हुकूमत मंजरे आम से गायब है, जबकि बलाई इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ न होने के बराबर हैं। पाक फौज की गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सिर्फ 18 घंटों में बागीचा रोड बहाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस करदू जगलोट रोड बागीचा के मुकाम पर पुल बह जाने से बंद हो गई थी। रोड की बंदिश के बायस करदू का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फौज, FWO और NHA ने दिन रात काम करके कई रोज़ के काम को 18 घंटों में मुकम्मल किया। रोड बहाल होने के बाद मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं।
नाज़रीन, झंग में भी दरियाए चनाब फिर बिफर गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, सैलाबी पानी सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह कर गया। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सफदर वसीम से। सफदर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग के इलाका चुन भरवाना दरिया चनाब के किनारे मुतासरा इलाका में, जहाँ एक बार फिर दरिया चनाब जो है वो बिफर गया और तेज़ रफ्तार सैलाबी पानी जो है करीबी देहातों में दाखिल हो चुका है। मुतअद्दिद देहातों के मकीन जो हैं वो घरों को छोड़कर महफूज मकामात की जानिब जो है मुंतकिल हो रहे हैं। मेरे हक़ में भी देखा जा सकता है कि जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। कई जो मकानात हैं वो पानी की ज़ात में आ चुके हैं, जबकि मकामी लोग जो है अपनी जानें बचाने के लिए जो है कश्तियों और दीगर ज़राअत से महफूज मकामात की तरफ जो है वो जा रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें भी जो है मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, जो न सिर्फ लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं बल्कि मवेशियों को भी रेस्क्यू कर रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ तो नुकसान का दायरा जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है। फ़िलहाल रेस्क्यू सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं, मगर सूरत हाल वो बरकरार है। जी ठीक है, सफदर वसीम हमें झंग से अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं, शकरगढ़ के नालाबाई में तो यानी के बाइस दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी क्रैल पुल के छूने लगा है, जिससे अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। सैलाबी रैली ने चक, जैमल, फतेहपुर और शाहपुर समेत मुतादिद देहात में ज़राई अराजी को भी नुकसान पहुँचाया, जबकि दरियाए के कटाव के बाइस काश्तकारों में भी परेशानी। दूसरी तरफ सिकमाल कोठे और करीबी आबादियों का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया, जिससे मुतासरा इलाकों में लोग महसूर होकर रह गए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में मुमकिना तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र मुतालिका अदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र मरी और मुतसिल इलाकों की तरफ सियाहती सफ़र पर पाबंदी पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की PDMA पंजाब इंतज़ामिया पुलिस रेस्क्यू को ज़रूरी पेश के इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज के डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने के अहकाम जारी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वकास गौरी से। वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब में मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र ये बड़ा अहम कदम है। मरी और मुरसल इलाकों की जानिब सियासी सफ़र पर पाबंदी पर इत्तफाक किया गया है, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने PDMA इंतजामिया पुलिस और रेस्क्यू को ज़रूरी पेश की इक़दाम की हिदायत की गई है। क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और तूफानी बारिशों के पेश नज़र सयाहों की नकलो हमल महदूद करने की हिदायत जो हैं वो कर दी गई हैं, जबकि आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द आबादियों के लिए कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। मरियम नवाज ने PDMA पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को तूफानी बारिशों के हवाले से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे के खदशे के पेश नज़र तमाम इकदाम पेशगी करने की हिदायत की गई है, जबकि मरी, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और कोहे सुल्तान के अजला में खसूसी तौर पर इकदाम का हुक्म दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास गौरी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाइस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ बरतानिया की तरफ से यकजहती का अयादा किया गया। डेविड लेमी ने इसहाक डार से लंदन में नतीजा खेज मुलाकातों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी वज़ीर आज़म ने बरतानिया की यकजहती और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इसहाक डार ने बरतानवी क़यादत के साथ मुसलसल रवाबित के फ़रोग़ की उम्मीद ज़ाहिर की है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सबूत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, भारतीय जारहियत के खिलाफ सिविल और अस्करी क़यादत ने हिकमत और दानिशमंदी से फैसले किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मार्के हक में अजीम फतह मिली। दुनिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी फतह का एतराफ़ कर रही है। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, सिख बरादरी का वाशिंगटन DC में आज खालिस्तान रेफरेंडम। अमरीका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। अमरीकी हुकाम ने सिखों के जमहूरी हकूक़ का दिफा करते हुए सिखों को रेफरेंडम की इजाज़त दी। अमरीकी अदालत ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता और रॉ ऑफिसर को खालिस्तान रहनुमा गुरु पतवंत पन्हू के कत्ल की साजिश पर मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा गुरु पतवंत पन्हू को बसरिया खत सिक्योरिटी की गारंटी दी। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय खुफिया नेटवर्क्स को बेनकाब करते हुए सिख कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाया।
खालिस्तान रेफरेंडम का सिलसिला अब तक 8 ममालिक में कामयाबी से मुनाकिद हो चुका है। और अब आपको बताएं, मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ्द ने 25 ता 29 अगस्त तक तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमरीका भारत तिजारती मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।